हम कहते रहते हैं कि हमारे पास प्लान्स है, मेरे पास क्लैरिटी है, मेरे पास फोकस भी है, मुझे पता भी है मुझे क्या करना है, कितने टाइम के लिए करना है और क्यों करना है। लेकिन मैं बार बार वो चीज़ें करने लग जाता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है। वो मैं क्यों करने लग जाता हूँ? तो खुद से एक सवाल पूछो कि मैं जिसके पास क्लैरिटी है वो कौन है, और वो मैं जिसको प्रॉब्लम है कि क्लैरिटी होते हुए भी वो फोकस नहीं कर पाता, वो कौन है। जब आप अपने आप से इस सवाल पूछोगे, जब आप क्लियरली देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो दोनों ही अलग है। जो बंदा प्लान करता है वो अलग है, और जो फॉलो करता है वो भी अलग है। जो कहता है कि मेरे पास क्लैरिटी है, मेरे पास फोकस है, वही सेम टाइम पे वहाँ पर होता है जब आपको प्रॉब्लम हो रही होती है कि आप क्लैरिटी होते हुए भी प्लान्स को फॉलो नहीं कर पाते। जब आप प्लान बना रहे होते तब भी आप काम नहीं कर रहे होते। जब आप प्लान नहीं बना रहे होते, जब आप कंप्लेन कर रहे होते हो अपने आप को लेकर कि यार मैं कुछ कर नहीं पाता, मेरे से प्लान्स फॉलो नहीं होते, मेरे पास गोल्स है उनको पूरा नहीं कर पाता, मेरे पास क्लैरिटी है लेकिन फिर भी मैं काम नहीं कर पाता, ये सब जब आप कंप्लेन कर रहे होते हो तब भी वही बंदा होता है जो प्लान्स कर रहा होता है। और जब आप काम कर रहे होते हो तब एक अलग बंदा होता है जिसके पास क्लैरिटी है, सच्चाई वाली क्लैरिटी, धुंधली वाली नहीं, दिखाने के लिए नहीं, जिसको एक्शंस मोड का पता रहता है। डीप इनसाइड उसको पता है कि मुझे काम करना है और वो कर रहा होता है। और जब आप कंप्लेन कर रहे हो तो या प्लान बना रहे होते हो तब आपको बाहर से कॉन्शियसली लग रहा है कि आप प्लान्स बना रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, बट वो कुछ नहीं होता। आपका रियल प्लान कैसा होना चाहिए? आपको एक लॉन्ग टर्म गोल पता रहना चाहिए कि आपको 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या करना है, क्या अचीव करना है। उसके बाद देखोगे उसके लिए क्या काम आपको करना पड़ेगा, फिर उसी को गोल बनाओ। और लॉन्ग टर्म गोल को अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पे भी रख दो। उसको दिन में कभी भी 1-2 बार याद कर सकते हो कि आपको लाइफ में इवेंचुअली क्या करना है 5 साल बाद, 10 साल बाद। लेकिन आपको उसको पाने के लिए जो करना है उसको डेली लिखना होगा, उसको डेली अपने आप को रिमाइंड करवाना होगा। सोने से पहले आप प्लान्स बना सकते हो कि आपको कल क्या करना है, और टाइम सेट मत करो कि इतने बजे से इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे से इतने बजे ये करूंगा। ये बहुत ही वाहियात तरीका है प्लान्स बनाने का। आप सिर्फ लिखो कि मैं कल ये करूंगा, ये करूंगा, और फिर देखो कि उनमें अर्जेंट क्या है, कौन सी चीजें ऐसी है जिनको आपको करनी पड़ेगी, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल तक आपको ले जाने में हेल्प करेगी। फिर कुछ ऐसी चीजें होगी जो आप अवॉइड कर सकते हो या किसी और को दे सकते हो, उनको सेट करो। जो मेन प्लान है उनमें से सिर्फ 2 गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में हेल्प करे। अब आपको सुबह उठते ही वो गोल्स देखने हैं, टू डू लिस्ट देखनी है। अब आप कैसा भी फील कर रहे हो, मोटिवेटेड हो या नहीं हो, कुछ भी हो, आपको काम शुरू कर देना है। कैसा भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, गंदा सा कुछ भी हो रहा हो, कोई बात नहीं, स्टार्ट कर दो काम। आपका मूड ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप पढ़ाई करने वाले हो तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, लिखना स्टार्ट कर दो। जो भी आपके पास कॉपी है, कुछ भी बुक है, उसमें से कॉपी करना स्टार्ट कर दो। आपको उस जोन में जाना है जहां पर आप काम कर रहे होते हो। बस आपको वो फ्लो चाहिए कि जब एक बार आप फ्लो में आ जाते हो, उस जोन में चले जाते हो, उस माइंड के पास चले जाते हो जो आपसे काम करवाता है, जो फोकस्ड रहता है, जो कंप्लेंट्स नहीं करता, उस माइंड तक पहुंचना है और फिर आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, तो आपको एक नोटबुक रखनी है। जो भी आपको याद आए कि मेरे को ये करना है, मेरे पास ये नहीं है, ये लेके आना है, कुछ भी जो भी आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए याद करा सकता है, वो सब आपको याद आएगा। उसको देखना नहीं है, आप उसको लिख लेना है। कहीं पे भी, कॉपी पे कहीं पे भी लिख सकते हो। लिख के फिर से काम पे आ जाना है। और अगर आपने ये 1 दिन कर लिया तो नोट डाउन करो, खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो, 1 दिन की विक्ट्री को सेलिब्रेट करो, और फिर दूसरे दिन सेम प्लान फॉलो करो। और 1-1, 2-2 दिन करके आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की प्रैक्टिस हो जाएगी और इवेंचुअली आप बेटर होने लगोगे। इसी तरह से आपका सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड होगा। सो यही था वीडियो। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर और कोई आपकी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।